आप अपना नाम बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शमाइला हैदर है और बिलखसूस टेक्सला की आवाम को मेरी तरफ से सलाम और पाकिस्तान के पूरी कौम को मेरी तरफ से सलाम, जो आज मेरे कायद इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। एक तरफ ये 14 पार्टियां जो दिन रात मेहनत कर रही हैं, मगर ये कौम है कि जो डट के इमरान के साथ खड़ी है। और आज जब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हुए हैं तो इस कौम ने मजबूर कर दिया है उन लोगों को, उस माफिया को ये बता चुकी है ये कौम कि अगर वो कहीं खड़े हैं तो वो एक नज़रिए के साथ खड़े हैं, वो एक शख्स के साथ खड़े हैं। बल्कि पूरी कौम को मेरी तरफ से सलाम। इंशाअल्लाह 8 फरवरी आपको कोई मार नहीं दे सकता। इंशाअल्लाह तारीख में लिखा जाएगा कि इससे पहले तारीख को बदलने वाले, इससे पहले मताला पाकिस्तान को अपने हिसाब से लिखने वाले इंशाअल्लाह बुरी तरह से बेनकाब और रसवा होने जा रहे हैं। तो किस हल्के से आप कंटेस्ट कर रही हैं? जी, मैं PP 13 से कंटेस्ट कर रही हूँ। मैं एक आम सी वर्कर हूँ। मैं अपने आप को किसी लीडर में या किसी टिकट मैन होल्डर में शो नहीं कर रही। मैं आपसे गुजारिश करती चलूँ कि जो मेरी पार्टी का फैसला होगा, कुछ लोग ये समझ बैठे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर डर गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर डर गए हैं। मैं बताना चाहती हूँ, जो भगोड़े जब कोई खौफ नहीं था, जब घरों की और चादर और चार दीवारी को बुरी तरह से पामाल नहीं किया रहा था, वो भगोड़े जो हमारे सामने गए, जो हमें नजर आ रहे थे कि वो प्ले कहीं और कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं नहीं समझती कि मेरे कायद दोबारा इस पार्टी के अंदर कोई जगह रखेंगे। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो हर शख्स शामिल है जो पाकिस्तान का मुहाफिज है, जो इस नजरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है और जिन्होंने इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सिस्टम को नंगा करके रख दिया है। वो हर शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर सकता है और इंशाअल्लाह कायद और लीडरशिप फैसला करेगी। टिकट जिसका है, वोट मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर बल्ले का है। अगर अच्छा मैम, आपकी बातें बड़ी ज़बरदस्त आपने स्पीच दी है। मुझे ये बता दें कि अगर ये भगोड़े इमरान खान साहब उस पोजीशन पे जब इलेक्ट होके आ गए थे तो उन्होंने जो पिछले तजर्बाकार जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में वो इलेक्टेबल लोग रह चुके थे उनको साथ मिलाने की सबसे बड़ी गलती नहीं की? देखिए जी, मैं इसको गलती नहीं कहूँगी। मेरे कायद ने भी एक चीज़ कही थी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमारे इल्म में भी नहीं होती थी और हमें बता दिया जाता था होने जा रही हैं। तो मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि इस बार कौम जाग चुकी है, बच्चा बच्चा सिस्टम को जान चुका है। तो इस बार लोग मताला पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की आम आवाम की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। मैडम, इधर से कोई मर्द इंसाफ का है जी, मैं पाकिस्तान इधर से कोई मर्द नहीं, अमीर साहब इधर से कोई मर्द नहीं आया इलेक्शन में। आपके खता के काफ़ी ज़्यादा उस तरफ थे, लेकिन उसके बावजूद आप सामने आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मेरी पाकिस्तानी अवाम को ये एक पैगाम है कि इंशाअल्लाह जिस तरह आप लोग लड़ रहे हैं पिछले 2 साल से माफिया के खिलाफ, आसमान डार की माँ का वाक़या इस कौम के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या है। आप निकलें। हमें पता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरे कायद के साथ खड़े हैं। वो शख्स जो आपके लिए लड़ रहा है बगैर किसी कसूर के, उसे इस टाइम पाबंदे सलार किया हुआ है, कोई कसूर साबित नहीं कर सकते। आए दिन नई FIR को खोल के रख देते हैं। मेरी इस कौम से गुजारिश है कि इस हल्के से या पाकिस्तान के पूरे किसी भी हल्के के अंदर, किसी भी सूबे में जो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आता है, आप उसका साथ दें। हमें पता है कि आप दिलो जान से साथ हैं। और आपने कहा यहाँ पे आपने मर्द नहीं देखे, तो यहाँ मेरे अपने साथ 5-8 लोग PTI के आए हुए हैं। मुझसे पहले कहीं सीनियर कहीं जूनियर जो हैं वो टिकट के लिए एप्लीकेशन दे के जा चुके हैं। इसमें इधर से सिर्फ इंतखाबी निशान के हवाले से बात करेंगे PTI की। बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है वो ये कहते हैं कि अगर हमें इंतखाबी निशान न मिला तो PTI के उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत से तस्वर होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि आप PTI जो है वो अपने इंतखाबी निशान का दिफा कर पाएंगे? देखिए, जो माफिया जो इस टाइम जिस माफिया को कौम ने मजबूर किया हुआ है वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। जिस तरह चेयरमैन साहब ने फरमाया है, हम देखते हैं कि वक्त के साथ जो भी हुआ, डिसीजन जो भी आया वो पार्टी डिसिप्लिन के हिसाब से होगा। और इंशाल्लाह वो जिस तरह भी लोग सामने आए, पार्टी के फेस इमरान खान के नज़रिए को लेकर चलने वाले लोगों को इस टाइम आवाम बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बार माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, माफिया से मुराद आपकी कौन है? सियासी हैं
या कोई और है, जरा इस नाम लेके बताएं। मैडम नाम थोड़ा लेके सा आगे देखें जी, मेरे ख्याल से आप में से कोई बच्चा नहीं, कोई रोटी को चूची नहीं कहता। आप सबको पता है कि माफिया कौन है। मैडम लीडरों का काम है, लीडरों का काम है बताना। देखें, हम बच्चे नहीं हैं, हम हमारा हक है सवाल करना। देखें जी, आप नाम आई टोल्ड यू कि मैं एक पार्टी वर्कर हूँ, आई एम नॉट लीडर। हम अपने आप को लीडर में कंसिडर ही नहीं करते। अच्छा, मई के हमलों में मुलव्वस रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम आता रहा है, उन्होंने शोहदा की मुजस्मों को भी तोड़ा है, तो क्या आप उस पे नहीं नाम न लेने की शर्मिंदा क्या हैं? वजह है माफी? पाकिस्तान तहरीक तो इंसाफ आप ले लेना, मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ आपसे। चले अच्छा नहीं, आप नाम ले लेना। लीडर क्वेश्चन नहीं आप करता। नुमाइंदे। देखें, लीडर जिस काम जो काम मीडिया का है वो किसी दूसरे का नहीं है, तो मीडिया कहाँ पे करता है? शोहदा के हवाले से जो सवाल है जो आपने 9 मई के देखें जी, उसमें जो लोग मुलव्वस थे हम भी उस चीज़ की मजम्मत करते हैं, मगर जो 9 मई का वाक़या है और इसको जितना बार बार याद किया जा रहा है, तो शायद आप 75 ईयर्स के बाद फिर यही सुने कि ये जो लोग वहाँ पे हमला कर गए थे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। मैं मजम्मत ज़रूर करती हूँ उन लोगों पे जिन्होंने उस टाइम हमला किया। अदरवाइज़ आप बेहतर समझते हैं कि 9 मई को मास्टर माइंड कौन था, 9 मई को हमें लीड करने कौन आया था, 9 मई को मुझे कौन कह रहा था आए आप लीड करें। हम जानते हैं। डॉक्टर साहब आपको याद है उन्हीं का नाम ले देना। और कारकुन आपको क्यों पीटीआई में और भी ऐसे कारकुन हैं और भी कारकुन हैं जिन पे इतना तशद्दुद हुआ, जिन्होंने ज़दकोब किया गया, उनकी फैमिलियों को यरगमाल बनाया गया, वो पार्टी छोड़ के मजबूरन पार्टी छोड़ के चले गए, वो गद्दार तो ना हुए ना। देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ता है वो गद्दार नहीं है। मैं पहले कह चुकी हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुका है वो शख्स, वो खातून गद्दार नहीं है। ठीक है, क्या मैं आप पाकिस्तान की कौम, इस कौम का बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, जिनको इन्होंने अभी तक बगैर किसी वजह के जेलों में बंद किया हुआ है? वक्त हिसाब लेगा और इंशाल्लाह 8 फरवरी साबित करेगी कि 8 फरवरी को ये कौम साबित करेगी कि 9 मई के पीछे कौन था, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख चेंज होगी। हम तब्दीली लेके आना चाहते थे, उनका शुक्रिया जो ये 9 मई और 10 मई का एक। अगर इलेक्शन सिलेक्टेड हुआ, एक मिनट आखिरी सवाल है, अगर इलेक्शन सिलेक्टेड हुआ तो फिर आप कैसे जीतेंगी? देखें, सिलेक्टेड और रिजेक्टेड यहाँ तो एक अरसे की लंबी हिस्ट्री है ना, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगी। अगर सिलेक्टेड पे ये कामयाब होते तो पिछले 1.5-2 साल में जो हुआ कौम के साथ, आम पाकिस्तानी के साथ, माँ बहनों के साथ चादर चार दीवारी को पमाल किया गया, आपके सामने कहीं माँ को थप्पड़ मारे गए, बगैर चादरों के रोडों पे घसीटी गई, ये सिर्फ इसीलिए हो रहा था। सिलेक्टेड तो